चलो आज कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 हल कराने जा रहा हूँ। यह भिन्नों से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और स्वयं प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और स्वयं चित्र बनाएं और स्वयं उसमें उनको छायांकित करके भिन्न के रूप में बदलें। तो पहला प्रश्न है, जैसे ए और डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। जैसे हमारे पास कुछ चित्र दिए हैं, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसमें 3 भाग प्रत्येक के पहले चित्र में 3 भाग किए हैं। दूसरा चित्र है, 2 बॉक्स दिए हैं आयताकार। आप अपनी कॉपी में पेंसिल और पटरी की सहायता से सफाई से बनाएं और इनके 2 बराबर भाग किए हैं प्रत्येक के। यहाँ 3 वर्गाकार चित्र दिए हैं बराबर नाप के, और इनको 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, ये देखिएगा। फिर 2 वृत्त दिए हैं, इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये बराबर भाग है 5। पहले में 2 भाग छायांकित किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 2 भाग मैं ऐसे ही दर्शा रहा हूं, ये छायांकित कर दिए हैं। ये छायांकित किए हैं, ये छायांकित कर दिए। ध्यान दीजिएगा, आप पेंसिल और पट्टी की सहायता से सफाई से और अच्छा बनाएं, सफाई से बनाएं। ये हो गया। इसमें 2 भागों में एक एक भाग छायांकित कर दिए गए हैं। ये देखिएगा, इसमें एक एक भाग छायांकित किया है 4 भागों में। ध्यानपूर्वक देखिएगा, चित्र बनाने में समय लगता है। यहाँ एक एक भाग छायांकित किया गया है, ये देखिए। अब इसका पहला खंड है 2 गुणा 1/5 बराबर हो गया, 2 से 1 गुणा कर देंगे 2/5। अब ये जो 2/5 है, तो पूरे के जिस चित्र में 5 खाने हैं और 2 शेडेड किए हैं, 5 बराबर हिस्से किए हैं और 2 उसमें छायांकित किया है। अगर ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है तो उसमें टिक करें आप। जैसे 2/5 पहला 2 गुणा 1/5
तो 2 तो ये है, ये 2 है, तो 1/5 और 1/5 बराबर, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2/5। कहने का मतलब है 2 गुणा 1/5 बराबर 2/5। ये जो हमारा डी, ये क्या है बच्चों, डी। तो पहला का जो पहला हल है वो इसमें डी चित्र है, आंसर डी। उसके बाद ये 2/5 हो गया, 2 गुणा 1/2। अब 2 भाग किए गए हैं, ये 1/2 और 1/2 बराबर 2 गुणा 1/2। तो ये है ए, ये क्या है, ए खंड है, ये बी खंड है, और ये सी खंड है, और ये डी खंड है। तो बी खंड हमारा दूसरे का आया बी, बी वाला चित्र जो है ये दूसरे का आंसर हुआ। नंबर तीसरा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 3 सही, 3 गुणा 2/3, ये देखिए 3 गुणा, अब 3 हिस्से हों और 2 छायांकित किए हों, ये 2/3, 2/3, 2/3, तो 3 है इसमें, तो बराबर 3 गुणा 2/3। तो इसमें ए आया, तीसरे में ए आया, ए आंसर है तीसरे का। चौथा है बच्चों, 3 सही या 3 गुणा 1/4, 3 चित्र हैं और 1/4 छायांकित भाग है, तो ये आपका सी आ गया। 1/4, 1/4, 1/4 बराबर 3 गुणा 1/4। तो ये आया हमारा सी। ये ऐसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अगला प्रश्न दूसरा, पहला प्रश्न के बाद मैं आपको तीसरा प्रश्न हल कराऊंगा। तीसरा प्रश्न, और इसमें दूसरा पहली की भांति है, इसको स्वयं करिएगा। तीसरा प्रश्न है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको मिश्रित लिखिए और मिश्रित भिन्न में बदलिए। ये देखिए, तो जैसा पहला प्रश्न है, इसका पहला खंड ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो, छोटी छोटी चीज़ें, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, ये अभी से सीखनी पड़ेगी, ढंग से करना पड़ेगा, तब आगे जाके छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी। 7 गुणा 3/5, 7 × 3/5, इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 7 × 21/5। अब इसको हम, अगर एक कोई न्यूनतम रूप में लिखा जाता है तो
करिएगा, अन्यथा इसको ऐसे ही रखिए और भाग देकर मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए। 5 चक्को 20 बट्टे 1 शेष रहा तो 1/5, ये हमारी मिश्रित भिन्न हुई और आंसर। दूसरा है इसी का दूसरा खंड, 4 गुणा 1/3, 4 का 4 बट्टे 3। न्यूनतम रूप अगर कोई एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटती हैं अंश और हर, तो उसको न्यूनतम रूप में बदला जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो 4 1 का 4 बट्टे 3 आ जाएगा, 3 1 का 3, एक बार भाग गया और एक शेष रहा 3। तीसरा है 2 गुणा 6/7, ये 2 छक्के 12 बट्टे 7, 7 1 का 7, 5 12 बट्टे 7। ये संयुक्त भिन्न में चेंज करते हैं इसको ऐसे। नंबर चौथा है 5 गुणा 2/9, कोई संख्या कटने वाली नहीं है, रहने दीजिए। 5 दूना 10 बट्टा 9, 9 1 का 9 बट्टे 1 शेष रहा 1/9, संयुक्त भिन्न हो गई, आंसर आ गया। पांचवा है बच्चों 2/3 गुणा 4, 2/3 गुणा 4, कोई संख्या कटे ऊपर नीचे अंश और हर में तो काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, अन्यथा उसको ऐसे ही रख दें। 4 दूना 8 बट्टे 3 बराबर हो गया 3 1 का 3 दूना 6, 3 3 9 हो जाता है, 3 दूना 6 और 2 आपका शेष रहा 2/3, ये आंसर है। छठा है 5/2 गुणा 6, अब थोड़ा इसमें परिवर्तन आएगा। 5/2 गुणा 6, 2 3 6, 3 पंजे 15, 5 गुणा 3 बराबर 15 आ गया। सीधे सीधे ये भिन्न में ना आकर के पूर्ण संख्या में आ गया। सातवां फिर यहां से शुरू कर देता हूं मैं। सातवां खंड इसका है 11 गुणा 4/7, यहाँ भी कोई कटने वाला नहीं है। 11 चौको 44 बट्टे 7, छक्का 42, 2/7, ये आंसर है। अगला है 20 गुणा 4/5, यह आठवां है। 20 गुणा 4/5, अब कट रहा है, परिवर्तन आ जाएगा। 5 चक्कू 20 बराबर 4 गुणा, नीचे कुछ नहीं बचा आपका हर में, अंश में 4 गुणा 4 बट्टे 1 का मतलब कुछ एक लिखें या ना लिखें, तो 4 चक्को 16 आंसर आया। फिर है 9वां खंड इसका। 9वां खंड है 13 गुणा 1/3, कोई कटने वाला नहीं है किसी से। 13 का 13 बट्टे 3 बराबर 3 चक्कू 12, सही 1/3। 10वां है 15 गुणा 3/5, ध्यानपूर्वक देखें। 5 15, 3 गुणा 3 बराबर 9। तो ये मैंने पहला और तीसरा प्रश्न हल कर दिए हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, आप होमवर्क में यानी गृह कार्य
में क्वेश्चन नंबर 2 अवश्य करें और सही करें, तभी आएगा। अगली वीडियो में बाद में डालूंगा, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।